बहरहाल बिहार के लिए इस बार का बजट बहार बनकर आया। अलग अलग विकास परियोजनाओं के मद में बिहार के लिए करीब 59,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। यह रकम केंद्र की तरफ से चलाई जा रही दूसरी योजनाओं से बिल्कुल अलग है। जाहिर है बिहार के लिए जैसे ही यह ऐलान हुआ, विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठाने लगा। लेकिन यह समझना जरूरी है कि इस बजट से अगर बिहार का विकास होता है तो फायदा देश के पूर्वी हिस्से के साथ पूर्वोत्तर का भी होगा। New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. बजट ऐलान से बिहार को बड़ी सौगात मिली। भले विशेष राज्य की मांग के दर्जे को मोदी सरकार ने हरी झंडी न दिखाई हो, लेकिन बजट के जरिए बिहार की झोली में कुल 58,000 करोड़ से ज्यादा का तोहफा आया है। 3 एक्सप्रेसवे के लिए 26,000 करोड़ देने का ऐलान हुआ है। पावर प्रोजेक्ट के लिए 21,000 करोड़, बाढ़ नियंत्रण से जुड़े प्रोजेक्ट में वित्तीय मदद के लिए 11,500 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हवाई अड्डे का विकास, मेडिकल कॉलेज का विकास, धार्मिक पर्यटन और खेल से जुड़े इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हजारों करोड़ के प्रावधान किए गए हैं। Also support development of road connectivity projects, additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. अब जरा बिहार के नक्शे पर बजट के जरिए राज्य के अलग अलग इलाकों को मिले तोहफों को एक नजर में देखें। पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया से वैशाली एक्सप्रेसवे, बक्सर में 2 लेन का पुल, भागलपुर के पिरपैंती पावर प्रोजेक्ट के लिए 21,000 करोड़ देने का ऐलान किया गया है। सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित मिथिला और सीमांचल के इलाकों के साथ ही प्रदेश के आम लोगों को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए 11,500 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया गया है। हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर बिहार की वैभवशाली पहचान को मजबूत करने की भी पहल की गई है। इसके तहत मगध क्षेत्र पर सबसे ज्यादा फोकस दिखा। गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। गया के विष्णुपद मंदिर और विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पर्यटन सुविधाओं का विकास होगा। राजगीर में पर्यटन योजनाओं पर बड़ा खर्च होगा। नालंदा के सांस्कृतिक विकास योजनाओं के लिए खास मदद मिलेगी। कहते हैं बिहार में बहार है, एनडीए का सरकार। बिहार को सुपर पैकेज के रूप में दिया गया। यानी बिहार में बहार लाने के लिए वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में कोई कसर नहीं रखी। अब विपक्षी दल इसे सरकार बचाने का दांव बता रहे हैं। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। जो मांग था नीतीश कुमार जी के तो पूरा नहीं हुआ, तो उस पर तो हमको उधर से हट जाना चाहिए। झुंझुना रेलवे के झुंझुना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।